नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी हम अभी शेयर करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया, तो उसके आधार पे मैं आपको बता दूं कि इस टाइप से फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। वो एक एक्स सर्विसमैन भाई थे हमारे, उनके पास फ़ोन आता है कि आपका आईटीआर मैंने पिछली बार फ़ाइल किया था, आपने मेरे से एक बार आईटीआर भरवाई थी अपनी, और इस बार आपकी आईटीआर में काफ़ी टैक्स आपको भरना पड़ सकता है, क्योंकि आप तो आर्मी से रिटायर्ड आ चुके हैं और अभी आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, जबकि वो बंदा कहीं नौकरी नहीं कर रहा था। हो सकता है आप नौकरी कर रहे हों और आपके साथ इस टाइप की कार्रवाई हो जाए, तो मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके पास एक 26 अल्फ़ा फॉर्म दिखाया जाता है जिसमें उसका नाम होता है, जबकि उसने कहा कि वो पैन कार्ड नंबर मेरा नहीं है। हो सकता है आपका पैन कार्ड भी फ्रॉडर के पास पहुंच जाए, फर्जी करता है, जो फर्जीवाड़ा करते हैं उनके साथ पहुंच जाए, जो लूटते हैं लुटेरों के पास। तो आप बच जाइए अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनोगे। उस बंदे ने भाई साहब को 26 अल्फ़ा फॉर्म एडिट करके भेजा, जिसमें ऊपर उसको दिखाया गया है कि सीडीए स्पर्श से आपको डिस्पर्समेंट मिलता है, यानी जो वहाँ से पेंशन आपकी मिलती है 3,50,000 रुपये। उसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको इस वीडियो में एडिट कर दूंगा, तो आप देख सकोगे कैसे प्रकार से उस बंदे ने चूना लगाने की कोशिश की। लेकिन उस बंदे ने मेरे से कंसर्न किया क्योंकि उसकी आईटीआर मैंने एक दो बार भरी है, तो उसने कहा कि मैं पूछ के बताऊँगा आपको, कल बात करता हूँ। अब हुआ क्या है कि उसको ऊपर तो पेंशन वाली दिखा रखी है इनकम, फिर नीचे एसबीआई से 43,000, यानी कि जो 3.5 लाख रुपए ऊपर है, नीचे 11.5 लाख अलग से सैलरी दिखाई गई है। टोटल 15 लाख के आसपास हो रहा है। और जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 7.5 तक छूट है, उसके ऊपर टैक्स है। तो एसबीआई ने तो टैक्स डिडक्ट कर लिया है, लेकिन आपकी जब 3.5 लाख की इनकम और ऐड हो जाती है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इस प्रकार से उस बंदे ने उसको बताया। अब सामने वाला बंदा कहता है आपको किसी सीए से ही ये फाइल करवानी पड़ेगी अपनी आईटीआर की कॉपी, इसलिए आपकी मदद मैं कर सकता हूँ। मेरे एक जानकार सीए हैं, आपको इतना टैक्स करीब उसने कैलकुलेट करके बताया। कल वो भाई साहब सीए भाई साहब आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता देंगे, इतने का आपको चालान जमा करना है। अब चालान जमा करना है मतलब कि वहाँ से वो हम आपको यूपीआई लिंक भेजेंगे, आपको पेमेंट कर देना, हम आपका चालान जमा कर देंगे डिपार्टमेंट को और आपका टैक्स भर दिया जाएगा। यानी कि भाई साहब का टोटल 2.5 लाख की पेंशन थी, जिस पे उन्होंने करीब 45,000 का टैक्स बता दिया कि नहीं तो आपके पास नोटिस आएंगे, बाद में आप बड़े लफड़े में फंस जा सकते हो। तो उन एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए सूचना है जो अभी दूसरी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पेंशन है और जो सैलरी है, हो सकता है वो टैक्सेबल हो जाए और उनको टैक्स का चालान जमा करना पड़ जाए, लेकिन अपने उस ही बंदे से आईटीआर फिल करवाइएगा जिसको आप पर्सनली जानते हैं। आप जिसको नहीं जानते, आप अपना पेमेंट दे दोगे, वो पेमेंट डिपार्टमेंट को गया या अगले के खाते में गया, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो बी अवेयर अबाउट दैट। और कृपया करके इस वीडियो को सभी उन भाइयों के पास पहुंचा दीजिए जिनको इनकम टैक्स के बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी पेंशन और सैलरी दोनों 7.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं और आपके पास 7.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजिम में ही आप जाइए। अगर आपके पास होम लोन है, लाइफ इंश्योरेंस है, यानी 80सी में आप 1.5 लाख बचा रहे हैं, होम लोन का आपके पास 2 लाख का ईयरली ब्याज जा रहा है, तो आप 8-9 लाख तक की इनकम है, तो आप कहाँ जा सकते हो, ऑल टैक्स रिजिम में, और वहाँ जाके आप अपने टैक्स का फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये कुछ नहीं है तो आप न्यू टैक्स रिजिम में जाइए, जहाँ जाके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आईटीआर उसी से भरवाएं जिसको आप पर्सनली जानते हैं, या आपके लोकल में कोई सीए है उससे, नहीं तो जिसको आप जाके पकड़ सकें। ये नहीं कि आप किसी को जानते नहीं हो, जानकारी है नहीं, और आपने उठा के भैया जी मेरा तो, अगले ने फ़ोन किया भैया
आपका मैं ITR हो, पिछली बार आपके दोस्त से के थ्रू आपने मेरा ITR भरवाया था, मैंने आपका ITR भरा था। इस प्रकार से आप अपना ITR भरवा लीजिए और आपको टैक्स भरना पड़ेगा या हम आपको रिफंड दिलवा देंगे। आप OTP दे दीजिए, पता चले आपने OTP दिया और आपका अकाउंट अगले 5 मिनट में खाली हो गया, क्या करोगे भाई? इसलिए ये जानकारी आपके लिए मैं स्पेशली बना के भेज रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातें हुई, फिर उस बंदे का हमने ITR भी फिल किया। उसकी जो सैलरी थी वो 2.5 लाख ही थी, क्योंकि पेंशन नहीं थी बंदे के पास, तो उसको तो हमने बचा लिया। लेकिन वो जानकार था, जागरूक था, उसको इतनी जानकारी थी कि ITR पृथ्वी जी ने भरा है तो शायद बच जाएंगे। उनसे पूछता हूँ, अगर आपको जानकारी नहीं है, आप हड़बड़ी में कुछ ऐसा कदम उठा गए, पता चला कि पहले तो उसने चालान के नाम पर आपसे पेमेंट उठाई 30-40 हज़ार रुपये, और बाद में OTP के नाम पे अकाउंट खाली हो गया। इन चीज़ों से बचें, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये क्योंकि अभी ITR फाइल शुरू हो गए और इस साल से हो सकता है आपको हर साल इस टाइप का फ्रॉड देखने को मिल जाए। हो सकता है आप शिकार ना हो, आपका कोई जानकार, कोई दोस्त शिकार बन जाए, तो उस शिकार बनने से पहले, लुटेरों के चुंगल में फंसने से पहले, कृपया ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचा दें, शेयर कर दें। जितना शेयर करोगे भला हो जाएगा आपका, नहीं तो किसी पड़ोसी का भला हो जाएगा, दोस्त का भला हो जाएगा, दोस्त के दोस्त का भला हो जाएगा, किसी रिश्तेदार का भला हो जाएगा। बाद में पता चले कि वो यार हम उसको अगर वीडियो बता देते, उसकी जानकारी दे देते, वो बच जाता। तो थैंक यू, राम राम। जनहित में जारी है, सीधा आपके लिए। तो इस जनहित याचिका को पहुंचाओ जन तक। ये आपका काम है साहब, हमारा काम है आप तक पहुंचाना। थैंक यू।